उनकी भगवत्ता से हमें कुछ नहीं लेना। न हमको सृष्टि करना है, न जीवों की देखभाल करना है, न सृष्टि का प्रलय करना है। यही तीन काम भगवान का है, स्पेशल, पर्सनल। ये तीन काम कोई संत नहीं करता, कोई महापुरुष हो, भगवान के अतिरिक्त ये तीन काम किसी ने आज तक न किया है न करेगा। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं पिशन्ति, ऐसा वेद कहता है। संसार को प्रकट करना और प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे के अंदर रहने वाले प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर तदनुसार कर्म फल देने वाला वो एक भगवान है। ये काम कोई महापुरुष नहीं करता। जगत व्यापार वर्जम, ब्रह्म सूत्र कहता है। सृष्टि करने का कार्य, सृष्टि के जीवों की देखभाल करने का कार्य, कर्म फल देने का कार्य और सृष्टि के प्रलय करने का कार्य, यही भगवत्ता है, यही काम भगवान का है। तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा भाई ये कूड़ा कबाड़ा का काम हम नहीं करना चाहते, हम तो अपने बाल बच्चों के ही काम से पागल हुए जा रहे हैं। एक बेटा जाता है दक्षिण को, एक जाता है उत्तर को, एक लड़की का दिमाग आर्य समाज में, एक सनातन धर्म में, इसी में हमारा दिमाग खराब है। और जो इतने सारे जीवों के सबके अंड-बंड कर्म है, कोई समझदार बेटा तो है नहीं। अगर है तो कोई तुलसी सूर मीरा एक आध कोई कहीं मिल जाएंगे, बाकी सब तो आवारा ही है हम लोग। तो ऐसे आवारा लोगों के आइडियाज जो नोट करेगा तो कितना बोर होगा कि एक 24 घंटे में कोई अच्छा काम करते ही नहीं, मैं क्या लिखूं, क्या नोट करूं। अरे भाई अगर 50% अच्छा काम करे कोई और 50% खराब करे तो भी चलो कोई बात नहीं है। 12 घंटे बोर हो लिए, फिर 12 घंटे खुशी हो गई, ऐसा भी नहीं। ऐसे जीव कितने मिलेंगे आप। अरे 1 घंटा भी सही सलामत हमारी बुद्धि नहीं रहती, बिजली की तरह परिवर्तित होती है। तो ऐसे भगवत्ता वाले कार्य को कोई महापुरुष क्यों चाहेगा। वो देने पर नहीं लेगा, हमें नहीं चाहिए। तो तुलसीदास कहते हैं मैं तो उनको अपना सर्वस्व मानता हूं, बाकी वो भगवान है, अच्छा है तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये भोले भाले लोग जब श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ते हैं, गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, कालिया नाग को नाच लिया, धावा नल पी लिया, अघासुर पकासुर खोपड़ासुर को मार डाला, ये गधों को होती है कुछ विशेषता का अनुभव। हाँ ऐसे हमारे श्री कृष्ण थे। अरे ये श्री कृष्ण की भगवत्ता नहीं है, उनकी भगवत्ता तो ये है क्या, यस्यै गनिश्वसित कालमथावलम्ब्यो जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। एक श्वास लिया ब्रह्मा समाप्त, एक श्वास लिया विष्णु समाप्त, श्वास बंद कर लिया अनंत ब्रह्मांड समाप्त। उसने काली नाग नाच लिया या कोई छोटा मोटा काम कर लिया, ये कौन सा कमाल, ये तो साधारण जोगी लोग कर लेते हैं। रावण ने तो देखो कैलाश पर्वत उठा लिया था, तो क्या रावण के बराबर हम श्री कृष्ण को रखते हैं तराजू में। अरे गोवर्धन पहाड़ तो छोटा सा है, कैलाश पर्वत तो बहुत बड़ा था, उसको रावण ने उठा लिया। ये तो गधों का काम है, बोझा उठाना है, कहाँ का कमाल है बड़ा बात। अरे उंगली लगाया श्री कृष्ण ने, उंगली लगाने की जरूरत नहीं होती भगवान को। सोचा प्रलय हुआ, सोचा सृष्टि हुई, सृष्टि हो जा इन्हें कहना पड़ेगा। फिर सोचा, सोचा बस। संकल्पादेवास्तुपितरस्तमुत्तिष्ठन्ति वेद कहता है, वो सत्य संकल्प है, सोचा और हुआ, ये भगवत्ता है उसकी असली। और वो भगवत्ता दूसरे नंबर की है जो यशोदा मैया
था विराट रूप, जो अर्जुन को दिखाया था विराट रूप, जो उत्तंक मुनि को दिखाया था विराट रूप, जिसको देखकर दिव्य दृष्टि देने पर भी गांडीवधारी अर्जुन भय से कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया, चक्कर आने लगा, आंख मूंद लिया और कांपते हुए कहता है महाराज वेरी वेरी सॉरी, हमको ये रूप नहीं देखना, हमें भगवत्ता नहीं चाहिए। अरे अर्जुन ये मेरा रूप बड़ा दुर्लभ है, ठीक है दुर्लभ है, आप ही को मुबारक हो ये रूप, हमारे लिए तो तुम वही सखा रूप में आ जाओ जैसे पहले थे, तो तूने फिर क्यों कहा था कि हमको अपना रूप दिखाओ? जी गलती हो गई महाराज, अब जानते नहीं थे कि आपका असली रूप इतना भयानक है, एक एक मुख से करोड़ों सूरज के बराबर टेम्परेचर वाली ज्वालाएं निकल रही हैं और अनंत मुख है। एक मुख के ज्वाला के अगले भाग का धुआं भी अगर भगवान प्रच्छोड़ में तो अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए। कल्पना आप नहीं कर सकते उस भगवत स्वरूप, उससे क्या लेना देना। हम देखो संसार में अपनी संसारी माँ, अपने संसारी बाप, अपने बेटे, अपने बीवी, अपने पति से प्यार करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब माँ आंखों में प्यार भर करके अपनी बाहों को फैला करके बेटे की ओर देखती है, तब बेटा खिलखता हुआ माँ के गले लग जाता है। और अगर माँ पति के डांटने से उसका मुंह ढाप हो, भौहें तनी हो और बक बक कर रही हो शास्त्रार्थ पति से, उस समय अगर लड़का देखता है तो सीधे पीछे लौट जाता है। यदि हमारी माँ प्यार करने लायक नहीं है, राक्षसी है, अभी वो माँ नहीं है, जब माँ बन जाएगी तब प्यार करेगी। अरे वही तो माँ है, अरे है तो, लेकिन उसके बहुत से रूप है तो भगवान का है विराट रूप श्री कृष्ण का ही है, हाँ है, ठीक है, जिसको अच्छा लगे मांगो, देखो मुझे नहीं चाहिए। भगवत्ता माइनस करके ही प्यार होगा, चैलेंज है। जहां भगवत्ता का आपने ध्यान किया वहां क्या होगा? डर, डर। आज एक महिला मेरे पास आई थी, आज की बात है, और कह रही थी मेरे पतिदेव मिलना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं आपके पास आने। मेरे पास आने में डर है? अरे संसार वालों के पास जाओ, डरो ठीक है पता नहीं वो छुरा लगा दे क्या कर दे, मेरे पास आने में क्या डर है? ये अपनी कमजोरी है, डर किस बात का? क्योंकि याद भाई भयम भव देखो केवल इसलिए वो डर रहा है, अरे जगत गुरु है, जब ब्रज सुंदरी और फला फला बाबा लोग उनके प्रचारक ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं वेद शास्त्र की, तो वो क्या होंगे, ऐसे के सामने हम कैसे जाएं? ये सब भूलना होगा, तब प्यार होगा। वे हमारे हैं और कुछ भी हुआ करे उससे हम क्या। देखो एक संसारी ऑफिसर की, आईजी पुलिस हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई हो, उसकी भोली भाली माँ उसको अपने उसी पुराने नाम से पुकारती। मेरी स्वयं माँ थी, अभी अभी 2 अगस्त को मरी है, उसके लिए अगर मैं चाहूं उपदेश करूं कि मैं जगत गुरु हूं तो झापड़ खा जाऊंगा वो नहीं सुनेगी, चुप रह, बैठा रहो तो प्यार करते समय हमको ऐश्वर्य को भुलाना होता है, भगवत्ता को भुलाना होता है। अगर एक साधारण सी स्त्री अपने पति के ऑफिस वाले रूप का ध्यान करे तो प्यार नहीं कर सकती। वो तो अपने पति से कहती है तुमको दमड़ी की अकल लेंगे। ये बोलने की हिम्मत कैसी हुई स्त्री में, जबकि स्त्री अंगूठा छाप है। जी मेरा पति है, मैं क्यों नहीं बोल सकती? हाँ हाँ, तो वो प्यार के बल पर बोल रही है ऐश्वर्य का चिंतन नहीं कर रही है। इसी प्रकार हमको भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन नहीं करना है। ऐश्वर्य श्रवणात्
पहले से भगवान में श्रद्धा होगी, प्यार होगा, तो भक्ति पैदा होकर आगे नहीं बढ़ेगी, उत्पन्न भी न वर्धते। इसलिए उन संतों ने हमारे लिए 5 भाव बता दिए, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भावों से हमें भगवान से प्यार करना है, भगवान से नहीं करना। जो उसमें भाग लगा है भक्त, वो भक्त खतरनाक। श्री कृष्ण से प्यार करो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से प्यार न करो, तो डर जाओगे। अरे संसार में देख लो, एक अगर लंगड़ी, लूली, काणी और काली कुरूप लड़की हो और वे सोचे कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लड़के से शादी कर लूंगी, मैं अरबपति से शादी कर लूंगी, तो लोग हंसेंगे, जरा शक्ल देख ले सीधे, इम्पॉसिबल, सब बोलेंगे। तो कहाँ अनाज काल से अनंतानंत पापों का भंडार ये जीव अल्पज्ञ, और कहाँ भगवान। और कोई जीव कहे मैं उनको अपना सखा बनाऊंगा, उनके कंधे पर बैठकर घोड़ा बनाकर उनको अपने पैर से हेड़ मारते हुए कहूंगा चल घोड़े और तेज चल, जैसे ब्रज के सखाओं ने किया। हम उनकी मां बनकर और उनको बांध देंगे खंभे में और डंडा लेकर पिटाई करेंगे। भगवान को तू पिटाई करेगी? तो भैया इसके ले जाओगे चला। अरे तू तो एक मामूली पहलवान की भी पिटाई नहीं कर सकती, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान की तू क्या पिटाई करेगी? हजी किया है यशोदा ने। तो यशोदा ने जो पिटाई की है उस समय वो भगवान नहीं थे, केवल पुत्र थे, भगवत्ता को छुपाए हुए थे। इसीलिए आज जन्माष्टमी के दिन जब भगवान का अवतार हुआ था और भगवान 4 भुजा से भगवान के रूप में प्रकट हुए, तो देवकी ने पहले तो स्तुति किया, जय हो बड़े अच्छे हैं भगवान, आप आ गए। कैसे आए? कैसे आए? अरे तुमने वरदान मांगा था ना, मैंने ये तो वरदान नहीं मांगा कि तुम भगवान बन के आओ। कब मांगा? पी के आए हो क्या? नहीं, मैं जान रहा हूं कि तुम भगवान को नहीं चाहती हो, नहीं प्यार करती हो, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि मैं अब तुम्हारा बेटा बनने जा रहा हूं, देख लो, वरना तुम्हें डाउट रहेगा कि ये मेरा बेटा कोई भूत प्रेत तो नहीं बन के आ गया। ये श्री कृष्ण ही है मेरे बेटे, भगवान है ये कैसे हमें ज्ञात हो? फिर तुम सब जगह पंडितों के पास घूमती फिरोगे, फिर कोई कहेगा भगवान कुछ नहीं दिए तो रोता गाता है। ऐसा कहीं भगवान होता है? तो सदा आनंद में रहता है। इसलिए मैं पहले भगवान बनकर खड़ा हूं सामने। तो देवकी ने कहा अदो रूपम अलौकिकम, इस अलौकिक रूप को हमारे सामने से हटा दो, मैं नहीं चाहती। जीव ऑर्डर दे रहा है ब्रह्म को, भगवान को, सुप्रीम पावर को, इसको हटा दो और क्या करो? जो कहा था वो करो। शिशु लीला